इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता, उन्हीं के मन में आप शांति दीजिए, उनको आशीष दीजिए, ताकि पिता आपकी प्रार्थना को वो अंत तक ग्रहण कर सकें और अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद कर सकें जिसने संसार की रचना की, इस सृष्टि को बनाया है पिता परमेश्वर। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के पहले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं और उसका यानी परमेश्वर का वचन का और उसकी जो सामर्थ्य है उसका हम यदि भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार देता है। तो मेरे प्रियो, आप हमें बिल्कुल भी आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे दुख हैं, लेकिन आपको क्या करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम अपने दुख को लेकर के परमेश्वर के सामने रख सकें और परमेश्वर हमारी हर एक प्रकार की प्रार्थना का उत्तर देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से आपको बिल्कुल भी बेहिचक आपको प्रार्थना ग्रहण करना चाहिए, आपको प्रार्थना अंत तक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो। कि परमेश्वर वचन क्या कहता है कि हे मेरे लोगों, हम और आप जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो परमेश्वर हमको कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे ढेर सारी बरकत और आशीष दूंगा। क्या आज हम ऐसा नहीं करते हैं? क्या परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं करता है? क्या परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता है? सभी को परमेश्वर आशीष देने चाह रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि आज तक मैं तुझे संभाल के रखा हूँ और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपके घर की, आपके परिवार की, आपके माता पिता, भाई बहनों की, सभी की सुरक्षा की है, तो आज हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है, जिसने हमें संभाला है। तो क्या आज हम घबरा चुके हैं? क्या आज हम डर चुके हैं? अपने अंदर ये पूछिए, यदि आज आप डर चुके हैं तो आप इसका मतलब परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। डर केवल हमारा परमेश्वर के प्रति होना चाहिए और संसार में कोई ना ही दुख, ना ही किसी प्रकार की चिंताओं का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तू मेरे वचनों से डरेगा तो मैं तुझे दुनिया की सृष्टि में कहीं भी आप रहेंगे तो परमेश्वर कहता आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे सब हाथों में दे दूंगा। इसीलिए आज हम उस परमेश्वर का भय मानते हैं और खुदावन से प्रार्थना करते हैं। शाम के वक्त जितने भी आपके परमेश्वर, जितने भी आपके बच्चे इस समय जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में कहा है, जैसे हम पढ़ सकते हैं भजन संगीता अध्याय 58 और वचन नंबर का वचन यहाँ पे कहता है, एक में लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे वचनों की ओर कान लगाओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना को सुनूं और तुम्हें उत्तर दूं और तुम्हें आशीष दूं। तो आज हमें परमेश्वर का वचन जो भी कहता है, आज उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ना कि परमेश्वर के वचन के विपरीत चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आदम से लेकर के आज तक परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को संभाला है। आप हमारे परमेश्वर ने जो भी आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है तो हमारी गलतियों के ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसे ही दुख नहीं देता है। यदि आज हमारे जीवन में पाप है, आप मान लीजिए कि आप पाप नहीं किए हैं तो आपके पूर्वजों ने किया होगा, यदि उन्होंने भी पाप नहीं किया तो उनके पूर्वज किए होंगे। तो इसीलिए अपने घर से लेकर के आप 10 पीढ़ी तक के लिए प्रार्थना करें, इतना प्रार्थना करें कि पिता मैं नहीं जानता खुदा कि मेरे बाप दादा या फिर मेरे जितने भी पीढ़ी में लोग थे उन्होंने पाप किया या फिर और किसी ने पाप किया है, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं पिता, आप तो थे।
आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं। इसीलिए मैं आज आज्ञा देता हूं कि जो भी किसी प्रकार के पाप अपराध गुनाह हुए हैं पिता, आप उसे क्षमा करें और अपने बच्चों को जो आज प्रेजेंट टाइम में हैं पिता परमेश्वर, उनको आप संभालिए। तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें तुम्हें बताऊंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। यदि आज हम गुप्त में अपने अकेले बैठ करके प्रार्थना करते हैं, अपने मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि खुदा मैं जानता हूँ तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, तूने सृष्टि को बनाया है पिता, इसीलिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम किस बात से घबराते हैं, किस बात से डरते हैं? क्योंकि खुदा ने हमें तो आशीष दी है, हमें तो बरकत दिया है और परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ दी है, पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाते जाते तुम्हें एक ऐसा साथी दिए जाता हूँ जो आपके जीवन में मरण तक, हार तक आपके साथ वो रहेगा, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने जो भी हमें जीवन दिया है सृष्टि पर, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन अनंत जीवन परमेश्वर के पास है। यदि उसको पाना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को फॉलो करें, उसकी बातों को सुने, उसके वचन को सुने, उसके प्रार्थना को सुने कि किस तरीके से लोगों को, हजारों लोगों को खाना खिला देता था परमेश्वर, ना रहते हुए भी, क्योंकि वो सामर्थ्य था, उसके पास वो शक्ति थी, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको दिया था। तो आज हमारे जीवन में वही सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने बहुत सारे रोगियों को ठीक किया, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों में पड़े थे उनको ठीक किया, बहुत सारे ज्ञान बुद्धिमान अपने आप को बनते थे, परमेश्वर उनको आईना दिखाया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें इतनी ज्ञान दूंगा, इतना बुद्धि दूंगा, इतनी समझ दूंगा ताकि तुम अपने हर एक कामों में सफलता को हासिल कर सको। आज आप चाहते हैं जॉब के लिए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आप प्रार्थना करिए, खुदा आपके साथ है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहे, तो खुदा आपके साथ है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि तुम मेरी बातों को मान करके प्रार्थना को ग्रहण करते हो, रिसीव करते हो, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, सामर्थी है कि आपके जीवन के, आपके बच्चों की लाइफ बदल सकता है। आपके घर में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, वो आपके घर से जाने वाली हैं। इस समय बहुत मसीह भाई बहन हैं जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं। खुदा उनको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जिनके कानों तक ये परमेश्वर की आवाज़ पहुँचती है, परमेश्वर का वचन पहुँचता है, उनके जीवन को परमेश्वर बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि आपके पीढ़ी से लेकर के पीढ़ी तक परमेश्वर संभालेगा। यदि आज हम गलतियां करते हैं तो हमारी पीढ़ी से लेकर के पीढ़ी तक भुगतेंगी। क्योंकि जिस तरीके से आदम हव्वा ने पाप किया था, वैसे आज हमारे जीवन में अपराध और गुनाह और पाप है। तो क्या आप नहीं जानते हैं किस तरीके से आदम हव्वा ने गलती ये किया था? आज हर एक पीढ़ी आज वो भुगत रही है। आज पीढ़ी से लेकर के आज हर अपराध और गुनाह हो रहे हैं। किसी चीज़ की कोई सृष्टि में कमी नहीं है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ करके उसको अत्याचार में बदल दिया है। तो मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी आज चिंतित नहीं होना है। जितने मसीह भाई बहनों को नींद नहीं आती है, खुदा उनको छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनके आइज को टच करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपको नींद देने जा रहा है, आपको शांति भरी नींद परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और जिनके मन में सपने आते हैं, जो सो करके जब सोते हैं तो उनके दिमाग में ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि वो डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं डरोगे। यदि तुम मेरे वचनों को लेकर के आज्ञा दे करके सोते हो, तो मैं आपको एक शांति भरा नींद दूंगा और किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन में हावी नहीं हो सकती है, चाहे वो सपने के रूप में हो या आपकी किसी भी रूप में हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था,
उन्हें हम की परमेश्वर क्या कहता है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लिए लोगों से यहोवा का गुणगान यानी गुणगान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चमत्कार करने वाला आपके जीवन में परमेश्वर है। इसीलिए आपको इधर या उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालता है। जिस तरीके हम याकूब के जीवन को देखते हैं, याकूब इतना परमेश्वर के वचन पे चलने वाला था, लेकिन शैतान ने उसे किस तरीके से तोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा था शैतान उसकी ज़िंदगी में कर सकता है? जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम, जिसके साथ परमेश्वर हो, सबसे बड़ी बात जिसके साथ परमेश्वर हो, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास परमेश्वर था उसको भी शैतान ने क्या कर दिया, तोड़ मड़ोड़ दिया। लेकिन क्या आज हमारे पास तो परमेश्वर भी बहुत कम है, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम वचन को सुनते ही नहीं हैं। तो आज हमें ऐसी कौन सी दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम है जो परमेश्वर के वचन को हम रिसीव नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं? क्या परमेश्वर का इतना भी नहीं आपके प्रति बनता है कि परमेश्वर को हम आधा घंटा समय दे सकें? जीवन में आपके पास 24 घंटा परमेश्वर ने जो दर्शाया है, जो समय को रखा हुआ है, उसको लेकर के आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? विनती करिए कि पिता परमेश्वर, जो भी आपने मुझे समय दिया है पिता, मैं जानता हूँ उसमें आप ढेर सारी आशीष देंगे, बरकत देंगे, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे, और मुझे अच्छे रास्ते पे अच्छे कामों में चलाने की कोशिश करेंगे। जब इस तरीके से आप कहेंगे तो खुदा आपके साथ आएगा, परमेश्वर आपके साथ आएगा, उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के आश्चर्य कामों को करूँगा, और हर एक काम सफलता आपके जीवन में आपको मिलेगी। जो आप चाहते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान व बुद्धि और समझ वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपके घर में है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपके साथ है। आपके हृदय में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में परमेश्वर वास करता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है खुदा से, शैतान से, और खुदा का डर आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को हमेशा याद रखिए प्रार्थना करने से पहले, और प्रार्थना को सुनने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ग्रहण करें, इस प्रार्थना को अंत तक रिसीव करें। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें जीवन दिया और अभी तक संभाल के रखा, और सुबह तक परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा, ताकि हम सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर सकें और ग्रहण कर सकें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति
उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार, अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुखाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का
पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर, मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावन, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं।
आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।